तो आज की इस क्लास में आप लोग को हम निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष से संबंधित आंकिक प्रश्नों को समझा कर लगाएंगे बेटा। ये जो कि बोर्ड में कई बार आपसे पूछा गया है बेटा। तो क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा क्या है। पहला क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पढ़ सकता है अर्थात सोल्यूशन में आप देखें, पढ़ सकता है मीन्स आपका क्या दिया है, वो आपका दिया है प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात वो दिया है आपका v। तो v कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है अर्थात वो क्या होगा, माइनस होगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है आपसे कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, अर्थात तो किसकी दूरी हो गई, वस्तु की दूरी हो गई, अर्थात u इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कितना 25 सेंटीमीटर। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, करने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, अर्थात फोकस दूरी पूछ रहा है। f इक्वल क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं बेटा लेंस के फार्मूले से क्या होता है कि 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/ किसके होता है, u के। देन 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v। v की जगह पे हम क्या रखेंगे, -20, माइनस की जगह हमने माइनस रखा, 1 की जगह पर 1 और u की जगह पर कितना रखेंगे बेटा, -25, तो हमने -25 रखा। इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा 1/20 और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/ हो गया आपका 25। अब आप यहाँ देखिए बेटा 20 और 25 है, तो या तो आप 20 और 25 का आप क्या निकालें, एलसीएम निकालें, या 20 में 25 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद 20 क्रॉस क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर बेटा हम आपको क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20 में 25 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 500 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 1 का करेंगे तो 25 होगा। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस साइन, तो आप माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस था आपने प्लस लिखा और 25 का 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 हो गया। तो कितना हो गया, अब आप देख रहे हैं 25 के सामने माइनस साइन है और 20 के सामने क्या है, प्लस साइन, तो 25 में से 20 निकलेगा तो बचेगा -5 अपान हो जाएगा आपका 500। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो गया 00 और किसके इक्वल चल रहा था, 1/f के। तो हुआ क्या बेटा यहाँ पर, देन आप देखेंगे 1/f इक्वल हो गया आपका, यहाँ माइनस था आपने माइनस लिखा, 1/ क्या हो गया 100। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल हो गया -100 सेंटीमीटर। जैसे ही माइनस आया तो बेटा आपने देखा ये साइन आपका माइनस है, तो कौन सा लेंस होगा, ये आपका अवतल लेंस होगा। क्या होगा आपका, अवतल लेंस, अर्थात उस व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे अर्थात इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के चश्मे का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना चाहिए। ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपका प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ था और वस्तु की दूरी दिया हुआ था, हमसे फोकस दूरी पूछा गया था, तो फोकस दूरी आ गई 100 सेंटीमीटर और लेंस आपका कौन सा होगा, वो अवतल लेंस होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो सॉल्यूशन में आप बेटा देखें पहले कि क्या करेंगे। पहले जो मेरा दिया हुआ है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है v। तो देन v इक्वल हो जाएगा 10 मीटर और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस की प्रकृति भी ज्ञात करें। तो आप जानते हैं बेटा निकट दृष्टि दोष में अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं वो रेटिना पर ना मिलकर बल्कि रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी होगी u, वो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटिव अनंत हो जाएगा आपका। तो क्या ज्ञात करना है हमको, फोकस दूरी, तो f इक्वल आपका हो गया बेटा क्वेश्चन मार्क। तो आप लेंस फार्मूले से देखेंगे क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u के होता है। 1/v
वी की जगह जो वैल्यू दिया हुआ है -10, माइनस की जगह -1/, यू की वैल्यू माइनस क्या दिया है अनंत, तो आप यहाँ अनंत लिखेंगे, इक्वल माइनस यहाँ नीचे हर में है तो इसको आप आगे लाएंगे, -1/10 और माइनस माइनस का हो जाएगा +1/ अनंत, इक्वल हो जाएगा -1/ किसके 10 के। आप जानते हैं 1/ अनंत की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो इक्वल हो गया -1/10। ये किसके इक्वल आ गया 1/f के, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल हो जाएगा -10। और चूँकि जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो किस में थी बेटा मीटर में, तो जो फोकस दूरी आएगी वो भी किस में आएगी वो मीटर में। ये जो आपसे पूछा गया था बेटा कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो हमसे पूछा गया था फोकस दूरी कितनी आ गई 10 मीटर। साथ ही साथ आपसे पूछा गया, और चूंकि ये माइनस आया है तो कौन सा लेंस होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा आपका अवतल लेंस। साथ ही साथ आपसे पूछा गया था कि क्षमता, तो आप क्षमता का फार्मूला जानते हैं बेटा क्या, चूँकि पावर P इक्वल होता है 1/f, f मीन्स फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, जबकि हमने जो फोकस दूरी निकाला वो मीटर में है। तो आप क्या करेंगे देन P इक्वल हो जाएगा 1/f की जगह पे कितनी वैल्यू आई है -10, तो आप -10 लिखेंगे। और आप जानते हैं बेटा फोकस जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है डायोप्टर, क्या होती है डायोप्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में किससे लिखते हैं D से लिखते हैं। तो अब देन क्या हो जाएगा बेटा इक्वल, अब 10 का आप 1 में डिवाइड करेंगे तो माइनस पहले आ गया और यहाँ 0.1 हो जाएगा, और पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है वो डायोप्टर, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे D। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आया कि कितनी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर की दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी जो क्षमता आई कितनी आई -0.1 डायोप्टर। तो आप लिखेंगे इसलिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कितना -0.1 डायोप्टर क्षमता के किस लेंस का अवतल, ठीक है बेटा लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है बेटा वो क्या करता है किरणों को अपसारित करता है। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सलूशन बेटा ये है। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखें, इसके पहले 2 अंकित प्रश्न जो हम लोगों ने लगाया वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित था। अब जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को क्या कर सकता है पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है कि मतलब वहाँ तक हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं या किसी भी बुक को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जब आप देखेंगे बेटा सॉल्यूशन जो मेरा होगा वो क्या है कि पढ़ सकता है, अर्थात तो किसकी दूरी हो गई प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर ना होकर इसका जो साइन होगा वो क्या होगा माइनस। अब साथ ही साथ इस व्यक्ति की दृष्टि के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृत फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी f इक्वल क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी वस्तु की दूरी नहीं दी हुई है, लेकिन आप जानते हैं बेटा कि दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप u लिखेंगे वो कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आप अब क्या करेंगे लेंस के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/ किसके होता है u के, देन 1/v, v की जगह पर कितना दिया है -50, आप -50 लिख देंगे, -1/u, u स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है -25, तो आप यहाँ -25 लिख देंगे, इक्वल माइनस हर में था आप सामने आ गया तो -1/50 हो गया, माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस 1/ आपका क्या हो गया 25 इक्वल। अब यहाँ देखें 50 है 25, तो 50 में 25 का हम मल्टीप्लाई करते रहे, तो 25 में 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। 25 में 50 करेंगे तो 1250 हो जाएगा। उसके पश्चात हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 में 1 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसके सामने जो साइन है माइनस आप माइनस लिख दोगे।
फिर यहाँ क्या था प्लस, आपने प्लस लिखा। अब क्या करेंगे 50 में 1 का करेंगे तो हो गया आपका क्या 50। तो ये किसके इक्वल था 1/f के। तो देन 1/f इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखें आप 25 के सामने कौन सा साइन है माइनस और ये प्लस है, तो 50 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 25/125 12 125 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये कितना हो गया आपका 50। तो देन क्या करेंगे, तो देन हो जाएगा 1/f इक्वल हो जाएगा आपका कितना 1/50, 1/50। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल हो गया कितना 50, और किस में था ये सेंटीमीटर में, तो 50 सेंटीमीटर, और जो कि क्या आया आपका पॉजिटिव, क्या आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया अर्थात ये कौन सा लेंस होगा आपका उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा आपका उत्तल लेंस होगा। तब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा बेटा आपने कि f इक्वल कितना आ गया +50 सेंटीमीटर आ गया, और किस लेंस का उस व्यक्ति इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपसे क्षमता पूछा गया था, तो क्षमता चूंकि पावर जो क्षमता का फार्मूला होता है P इक्वल होता है 1/f, और किस में होता है ये मीटर में, और इसकी यूनिट क्या होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है डायोप्टर। तो अब क्या करेंगे P इक्वल 1/f है, तो चूंकि हमारी जो फोकस दूरी आई है वो किस में आई है सेंटीमीटर में आई है, तो आप क्या करेंगे बेटा देन P इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दें 100/f, और ये से मीटर ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, और जो यूनिट होगी इसकी भी वही होगी, क्या होगी डायोप्टर होगी। अब देखिए बेटा 100 की जगह हमने 100 लिखा, और जो फोकस दूरी आई है वो कितनी आई 50, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 50, और जो इसकी यूनिट होगी डायोप्टर को हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं बेटा डी से। किससे लिखते हैं डी से। तो 50 1 जा 50, 52 जा 100, तो देन P इक्वल कितना आ गया आपका P इक्वल आ गया यहाँ पर क्या हो गया प्लस और 2 और डायोप्टर +2 डायोप्टर आ गया आपका किसकी जो पावर आया जो क्षमता आया वो कितना आया 2 डायोप्टर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कितना 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ये बेटा क्या हो गया आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमारा, तो दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस उसको प्रयोग करना होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए बेटा कि क्या हम लोग क्या करेंगे, तो आप से जो कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देख सकता है अर्थात तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है v इक्वल कितना दिया है 125 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ क्या पूछा जा रहा है आपसे फोकस दूरी f इक्वल क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। अब हमको प्रतिबिंब वस्तु की दूरी नहीं पता है, तो आप जानते हैं बेटा दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है u इक्वल कितना हो जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे लेंस का फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/ किसके होता है u के, देन 1/v की जगह पे रखेंगे -1/-125 माइनस 1/u की जगह पर आप क्या रखेंगे -25, देन ये क्या हो जाएगा -1/125 माइनस माइनस का हो गया प्लस 1/25 हो गया किसके इक्वल चल रहा था 1/f के। तो देन अब क्या करेंगे 125 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। अब उसके पश्चात क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का -1 में करेंगे तो -25 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस 125 का 1 में करेंगे तो +125 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा +125 में से -25 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 100/3125
5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/f के इक्वल हो जाएगा। तो देन आप इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100f इक्वल हो जाएगा 3125। देन f इक्वल हो जाएगा 3125 अपान क्या हो जाएगा 100, अर्थात ये क्या हो जाएगा 31.25। ये आपका क्या आ गया फोकस दूरी। और चूंकि किस में आया है, पॉजिटिव में, और जो यूनिट है ये किस में हो जाएगा बेटा, ये सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्या आ गया, फोकस दूरी आ गया कितना, 31.25 सेंटीमीटर। तो प्लस में आया है तो कौन सा लेंस होगा आपका, ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा बेटा आपका, ये उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी आ गई कितनी, प्लस 31.25। और किस लेंस का प्रयोग करना होगा, तो इस दोष से आप लिखेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कितना 31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तो आपने देखा बेटा कि हमसे क्या पूछा गया था, हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आ गई प्लस 31.25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और ये जो समस्या आई उस व्यक्ति के नेत्र में, तो उसको क्या करना है, 31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किस लेंस के, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने आपको निकट दृष्टि दोष के 2 क्वेश्चन और दूर दृष्टि दोष के 2 क्वेश्चन को लगाया। थैंक यू।